Hello everyone, welcome to MBA Karo. Today is class 7 of September sprint and I hope you are enjoying this series. In today's class, we will be covering questions based on ratios and its applications. Ratio की application अगर बात करें तो mixture alligation and partnerships, these are apart from pure ratio based questions. So we will be solving interesting questions and we will be seeing कि ratios को कैसे हम manipulate कर सकते हैं कैलकुलेशन फ्रेंडली बनाने के लिए एलसीएम लेके सो दैट द क्वेश्चंस व्हिच आर लुकिंग टफ कैन बी मेड सिंपल। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जो काफी टफ लगेंगे आपको। आपको लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन तो शायद छोड़ देने चाहिए, मे बी यस, नॉट एट द फर्स्ट गो, बट उसे एक प्रॉपर वे में थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं ताकि वो उतने कैलकुलेशन इंटेंसिव ना लगे कि जितने लग रहे हैं। ओके, so if you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel and follow us on social media platforms. और अगर आपको इन सीरीज की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। If you are preparing for MBA entrance examinations, CAT and other examinations, you can enroll in our CAT and OMETS course, which covers everything in detail, right? So you have all concepts taught, you have topic wise practice sheets, there is doubt resolution group, and in VARC and LR you are taught other topics as well apart from CAT topics. तो एक complete course है, आपको CAT और बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा सकता है। एंड अगर आप मॉक्स दे रहे हो अलग अलग एग्जाम्स के और अगर हमारे मॉक टेस्ट में एनरोल करना है, सो यू कैन चेक इट आउट। सो वी हैव मॉक्स फॉर एनमैट, स्नैप, जैट, सीमैट, एमएचसीटी, एवरीथिंग, सारे जितने एग्जाम होते हैं सबके मॉक मिल जाएंगे। ठीक है, कैट के भी अगर आपको अलग से मॉक देने हैं तो वो भी मिल सकते हैं, जिसमें 15 फुल और 10 सेक्शनल है। और इसमें आपके जो क्यूए है और डीआईएलआर है, इसमें वीडियो सॉल्यूशंस हैं। अगर आपको ये देने तो आप देख सकते हो। देर आर फ्री मार्क्स फॉर ईच ऑफ दीज एग्जाम्स ऑल्सो, ये तो आप चेक कर सकते हो। एंड दिस इज अवर शेड्यूल, राइट। सो आज हमारा डे 7 है जिसमें हम रेशियो प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले 6 सेशंस हो चुके हैं, जो आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, और फ्यूचर वाले सेशंस आप डेली देखो। 30 डेज की सीरीज आपको काफ़ी हेल्प करेगी और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वेज मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के हर सेक्शन में। एंड दिस विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि हमारे मॉक्स में स्कोर नहीं आते, कॉन्सेप्ट पता होते हैं बट कुछ टेक्निक्स नहीं पता होती है। तो इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स भी कवर करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में, बट हाँ, इट्स अ फास्ट पेस थिंग। सो 30 डेज में आपको कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए कॉन्सेप्ट डेफिनेटली सीखने को मिलेंगे, प्लस टेक्निक्स की कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, so let's begin. So this is the first question. Fairly simple question है, मतलब जिसको बिल्कुल ही बेसिक नहीं आता है तो वो कह सकता है मॉडरेट है, बट आई वुड से दैट इट इज easy to moderate question. So it says that in 2023, Anant, Mohit and Sachin had salaries in the ratio 7/10, 5/6, 4/5. 2024, their salaries increased by 7,000, 5,000 and 8,000 respectively. The ratio of their salaries in 2024 is 788. What was the salary of Anant in 2023? Okay. So whenever we have ratios in fractions, जब भी fraction में ratio होते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उनका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 5 6 एंड 10 का, राइट। सो 3 टाइम्स ले लोगे 21, इसको 5 टाइम्स ले लोगे 25, और ये आ जाएगा 6 टाइम्स 24, राइट। सो अपॉन 30 होगा, बट आपको डिनोमिनेटर इग्नोर कर देना है, बिकॉज लाइक अपॉन 30 तो सब में कॉमन है, राइट। तो इसको आप ले लोगे, ये रेशियो आ गया। और क्या है कि देयर सैलरीज इंक्रीज बाय 7,000, 5,000 एंड 8,000, सो दैट इज फाइन। हमें क्या दिया है कि अनंत, मोहित और सचिन की सैलरीज 7:8 है। तो 8:8 मीन्स इन दोनों की सैलरी इक्वल है। तो दिस इज अनंत, मोहित एंड सचिन। मोहित और सचिन की सैलरी इक्वल हो जा रही है, सो 25x प्लस 5,000 इज इक्वल टू 24x प्लस 8। तो x की वैल्यू आ गई 3 मतलब 3,000। ओके, हमने थाउजेंड्स इग्नोर कर दिए।
x की वैल्यू 3 आ गई। हमें क्या निकालना है, अनंत की सैलरी इन 2023। ओके, सो अनंत 2023 है और अनंत इज 21, सो 21 इंटू 3 इज 63, so इसकी सैलरी आ जाएगी 63,000। तो यहाँ हमने x ले लिया, 21x, 25x एंड 24x। ओके, फेयरली सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट ये कि रेशियोज अगर फ्रैक्शंस में दिए होते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके आप रेशियोज बना सकते हो। The ratio of the sum of present ages of a couple and their sum of their ages 11 years ago is 9:7. They have two children. The son is half as old as father and the daughter is 5 years older than her brother. If the sum of the ages of the children is same as the present age of the mother, what is the present age of the daughter? Okay, so ये भी easy moderate question है। इसमें होता क्या है कि मतलब जस्ट आपको टेक्स्ट लंबा दिख रहा है पर बहुत सिंपल है, आपको ऐसे ज्यादा सोचना नहीं, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है जिसमें पढ़ना ज्यादा होता है, वो वाला है कि थोड़ा सा आपको पढ़ना है, और ऐसा नहीं कि जिसमें आपको बहुत डीप सोचना है या कौन सा कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट सेज रेशियो ऑफ सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अ कपल एंड द सम ऑफ देयर एजेस 11 years ago is 9:7। सबसे पहली चीज ये है कि हर साल हर पर्सन की एज एक ईयर बढ़ती है, राइट। सो इट इज सेइंग 11 years ago, तो 11 years ago लेट अस से द कपल्स एज आर ए एंड बी, राइट। तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी। ठीक है, और 11 years ago इनकी एज कितनी होगी, ए माइनस 11 एंड बी माइनस 11। तो दैट इज ए प्लस बी माइनस 22। सो ए प्लस बी रेशियो ए प्लस बी माइनस 22, 9:7। ठीक है, अब देखो 9:7 दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और ये सब करें, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। इनको किस तरह से करना चाहिए, देखो हमें इन दोनों के बीच में गैप देखना है। ठीक है, दोनों के बीच में गैप कितना है, 22 ईयर्स का है। दोनों के बीच में गैप 22 ईयर्स है, राइट। अब यहाँ पे 9:7 में गैप कितना है, 2 का है। ठीक है, सी रेशियोज क्या होता है, रेशियोज हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से आप 2:3 है, इसे मैं 4:6 भी ले सकता हूँ, इसे 10:15 भी ले सकता हूँ, 14:21 भी ले सकता हूँ, राइट। कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर। तो ये रेशियो है, ये तो एक ऑलरेडी जो नंबर्स में रेशियो है उसे किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप ऊपर वाले को भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी नंबर से कर सकते हो। तो ऊपर जो रेशियो गैप है 22 है, उसमें वेरिएबल्स है, सो वी विल नॉट टच दैट। हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि इसका गैप 22 बना दें। तो हम अगर इंटू 11 कर दें तो गैप 22 बन जाएगा, इंटू 11 कर दो तो 99 और 77 हो जाएगा। तो कोई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बट ये कॉमन सेंस लगाना है कि आप 11 से रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दोगे, गैप 22 हो गया। तो बेसिकली इनकी टोटल एज हो गई 99। ओके, अच्छा अब क्या दिया है, अब दिया है कि इसे मैं मॉडरेट कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोग बेसिक यहाँ पे भी मिस्टेक करेंगे और फिर ये सब भी करते हैं। नाउ अब नेक्स्ट दिया, दे हैव टू चिल्ड्रन, द सन इज हाफ एज ओल्ड एज द फादर एंड द डॉटर इज 5 years older than her brother। तो वी राइट द पीपल, फादर मदर सन एंड डॉटर, तो ये चार लोग हैं। अब देखो एक चीज जो क्वांट में हमेशा हेल्प करती है कि अवॉइड फ्रैक्शंस। ठीक है, हमें क्या करते हैं, हम जो सबसे पहले दिखता है उसको हम अलॉट कर देते हैं वेरिएबल एक्स। ठीक है, सबसे पहले हमारी टेंडेंसी क्या होती है, फादर की एज एक्स ले लो, द सन इज हाफ, तो आप क्या कर लोगे, सन को ले लोगे x/2। ठीक है, फिर क्या कर लोगे, फिर डॉटर अकॉर्डिंगली ये आप निकालते हो। तो उससे क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आप x/2 ले रहे हो, तो x/2 व्हाट विल हैपन, वो फ्रैक्शन में बन जाता है। ठीक है, ऐड करने में दिक्कत होती है। तो इसको रिवर्स सोचो, रिवर्स सोचो, सन हाफ है तो फादर डबल होगा। ठीक है, इसको ऐसे सोच लो, अगर आपको दिया सन इज हाफ एज ओल्ड एज द फादर, सो इसका मतलब ऑल्टरनेट मतलब क्या है, फादर इज डबल द सन, राइट, फादर इज डबल। So instead of taking the son as x/2, take father as son as x and father as 2x। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, फिर भी x/2 फिर भी ऐड कर लेते हैं, कहीं पे मान लो 1/3 होता, 1/6 होता, राइट, 1/6 तो और भी टफ होता है ऐड करना, isn't it? So यहाँ पे आप x और 2x ले लोगे। Now it makes questions very simple। Daughter is 5 years younger than her brother।
So daughter is x minus 5. The sum of ages of children is same as present age of mother. तो इनकी एज का सम कितना है 2x minus 5, that is 2x minus 5, right? अब हमें क्या पता है, we need to find the present age of daughter. हमें ये निकालना है, हमें इन दोनों का टोटल पता है, ये निकाला था हमने a plus b 99. तो इन दोनों का टोटल कितना आ गया 4x minus 5 which is 99. ठीक है, तो 4x 104 आ गया. That means x is 26. So 26 is the age of is not the age of anybody, is the age of son. Okay, तो अगेन ये टेंडेंसी बहुत ध्यान रखनी है. कई बार हम क्वेश्चंस इसीलिए गलत करके आ जाते हैं कि हमें x की वैल्यू मिल जाती है. वी हैव टू टेल डॉटर्स एज. ठीक है, तो डॉटर एज है x minus 5 which is 21 years. ओके, सो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस इसे प्रॉपर वे में करना आना चाहिए, जिससे आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो. तो वेरिएबल सही से लेना. अभी और भी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें और डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, उसमें वेरिएबल किस तरह से लोगे वो आप देखने को मिलेगा. ओके, नाउ दिस इज लेंथी क्वेश्चन, राइट? आई वुड रेट एज मॉडरेट टू डिफिकल्ट बिकॉज रीडिंग में ही काफी टाइम इसमें लग जाएगा. ठीक है, बट इसको भी सही तरीके से आप ले लोगे. बस एक लाइन पढ़ के समझनी है ढंग से, और कितनी बार है वो पढ़ना है, तो आपका हो जाएगा. ऐसा डिफिकल्ट भी नहीं है. देयर आर 5 पॉइंट्स इन अ रो. ठीक है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स इज 2:3. तो ये क्या क्या है, देयर आर 5 पॉइंट्स 1 2 3 4 एंड 5. तो ये कह रहा है जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, ये रेशियो है 2:3. ठीक है, फिर फर्दर ये कहता है कि सिमिलरली द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट्स इज 2:3. तो ये रेशियो भी 2:3 है. ठीक है, फिर भी नेक्स्ट रेशियो भी थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट इज ऑल्सो 2:3. सो ये रेशियो भी 2:3 है. ठीक है, तो ये आपको एक सिंपल सा दिया. हो सकता था इसे और लेंथी बना देते, 6 पॉइंट दे देते, 7 पॉइंट देते, स्टोरी इसी तरह से चलती. सो सारे रेशियोज 2:3 है. ओके, वी नीड टू टेल द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट. सो फर्स्ट और सेकंड का डिस्टेंस जो है वो फर्स्ट और फिफ्थ के डिस्टेंस के कितने टाइम्स है. अब देखो, जब जहां पे रेशियो रिपीट होते हैं, सेम रेशियो अगर आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी बार आ रहा है 2:3, कितनी बार आ रहा है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स. ओके, तो अगर मुझे कंबाइन करना है, like let's say the first distance is a, second distance is b, third distance c, fourth distance d, right? So a ratio b 2:3 है, b ratio c भी 2:3 है, and so on. Okay, and so on. We have 3 ratios, right? यहाँ पे 3 ही है. तो क्या करते हैं, जैसे मुझे सबका रेशियो निकालना है ए बी सी डी. ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है कि कितनी बार रेशियो सारे पॉइंट्स नहीं, कितने पॉइंट्स है नहीं, 5 पॉइंट्स है, दैट इज फाइन. ठीक है, रेशियो कितनी बार रहा है 3 टाइम्स ए रेशियो बी. ठीक है, 5 पॉइंट्स हैं, 4 आपको डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंसेस भी नहीं, कितनी बार रेशियो आ रहा है, रेशियो इज अपियरिंग 3 टाइम्स. तो 3 टाइम्स रेशियोज मीन्स पावर 3 ले लो उसको. ठीक है, 2 और 3 की पावर ले लो. सो 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, ये लास्ट वाले हो जाएंगे. ठीक है, सो इसे 8 रख लो और इसे 27 रख लो. राइट, अब क्या करना है आपको, अब 2:3 में इसको स्प्लिट कर देना है. 2:3 कर लोगे, सो 8:12, 2:3, तो ये अपने आप आपका रेशियो बन जाएगा. तो एक इंस्टेंट तरीका होता है रेशियो निकालने का, वरना आप एलसीएम निकालते रहोगे स्टेप बाय स्टेप करोगे, उससे बेटर है कि जो लोअर रेशियो है, लो मतलब चाहे लो टू हाई है, फर्स्ट टर्म का क्यूब एंड लास्ट टर्म का क्यूब, तो वो एंड पॉइंट्स आ गए और बीच के आप निकाल सकते हो. ओके, सो ये हमारे रेशियोज हो गए. तो अगर हम इसे कह दें ऐसे एक सिंगल रेशियो में लिख लें, तो वी विल गेट दैट दिस इज 8:12:18:27. तो एक बार में हमारा सारा रेशियो आ गया. अब हमें क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट. फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया 8, और फर्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, तो 20 20 + 45 65. सो 8/65 हो गया.
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको डिवीजन नहीं करना है, थोड़ा जो फ्रैक्शंस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। 8/65 इज क्लोज टू 1/8, रफली 1/8 है। ठीक है, 1/8 से बड़ा होगा कि छोटा होगा ये भी समझते हैं। अगर 8/64 लेते तो 1/8 आता, विच इज 12.5%। ठीक है, 8/64 होता तो 12.5% एग्जैक्ट आता, बट ये 64 से थोड़ा सा बड़ा है। It is slightly more than 64, so it will be slightly less than 12.5. So maybe 12.2, 12.3, right, or 12.4. So among the options, you see that this is the closest fit. तो कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे 13.2 है तो आप क्लियरली 12.3 ही करोगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 12.6 ऑप्शन दे देता, ठीक है, सपोज देयर वाज ऑप्शन 12.6%, तब स्टूडेंट्स डर जाते हैं ये टेक्निक यूज करने से। वो सोचते हैं यार अप्रोक्सीमेट तो 12.5 आ रहा है, एक ऑप्शन बड़ा है एक छोटा है, कौन सा चूज करो। तो लॉजिक लगाना है, अगर डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा कर दोगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, डिनोमिनेटर छोटा कर दोगे वैल्यू बड़ी हो जाएगी। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, 12.3%। Okay, so this is non-linear ratio based question. It says the cost of a diamond is directly proportional to the square of its weight. The value of a diamond weighing 21 gram is 96% more than the combined value of two diamonds whose combined weight is 21 gram. What is the weight of the heavier of the two diamonds? Okay, तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है स्क्वायर वाला। ये काफी कॉमन क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिस अगर आपने की होगी नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम तो नहीं है, रेशियोज का ही क्वेश्चन है, पर आपने ये क्वेश्चन देखा होगा और कैट में भी पास में भी आया है, और हर कहीं से भी आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन जरूर कराते हैं कि एक डायमंड होता है वो गिर जाता है, उसकी दो हिस्से हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कॉस्ट का लॉस निकालो, वो वाला आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, कि अगर लाइक 3:5 में स्प्लिट हो गया, उसमें इतना लॉस हो गया तो लॉस निकालो, ये आपने बहुत देखा होगा, बट ये दूसरी तरह से फ्रेम किया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है कि रेशियो इज नॉट डायरेक्टली लीनियर प्रोपोर्शन, इट इज स्क्वायर्ड प्रोपोर्शन। तो इसमें आपको लॉस ऐसे नहीं दिया, इसमें ये जो कंबाइंड वेट है वो 96% मोर है देन द कंबाइंड वैल्यू ऑफ टू डायमंड्स, राइट। अब हमें निकालना है व्हाट इज द वेट ऑफ द हेवियर ऑफ द टू डायमंड्स। ठीक है, अच्छा, तो हम मान लेते हैं दो पीसेस हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, और जब कंबाइन करते हैं तो 21 का बन जाता है, राइट। तो अगर इसका कॉस्ट बात करें, सो दिस इज वेट, कॉस्ट इसका स्क्वायर के रेशियो में है, ठीक है, तो कॉस्ट विल बी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, और इसका कॉस्ट कितना है 441, 21 का स्क्वायर होता है 441। नाउ इट इज सेइंग दैट 21 ग्राम का इज लाइक इट इज आई विल कंसिडर्ड एज अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्योंकि कई लोगों को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। ठीक है, कई लोगों ने ये चीज ये स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं किया होता है, राइट। वरना अगर किसी ने स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन हर क्लास में कराया जाता है, जहाँ पे आपको ढंग से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कई लोगों ने करा होता है, कई ने, जिसने नहीं किया होता उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, वो कैसे करेगा, बट उसके लिए भी हम एक टेक्निक देखेंगे इसे कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी वेट हो गई, x y and 21, so x plus y should be 21, right, and cost की इक्वेशन हो गई, इसकी कॉस्ट हो जाएगी x स्क्वायर, बिकॉज इट इज कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 441 नहीं है, राइट, ये आपका दो का वेट है। ठीक है, और ये कितना है 96% मोर। ठीक है, तो 96% मोर है इसका, तो ये 441 आपका कॉस्ट तो है, बट इट इज 96% मोर, 96% मोर मींस, और यू कैन से x प्लस वाई स्क्वायर का 196/100 आप ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हो, इक्वेट कर दो, इसका 96% मोर है, तो इट बिकम्स 49/25, राइट, एंड ये आपका हो जाएगा 9 टाइम्स, 49 इंटू 9 इज 441, 25 into 9, so you will get x square plus y square is equal to 225। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स काम आते हैं। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, पाइथागोरियन ट्रिपल दिख रहे हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा पाइथागोरियन ट्रिपल्स की अगर नॉलेज है तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको इक्वेशन है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। आप अगर इसे स्क्वायर करोगे तो दोनों तरीके देखते हैं, बिकॉज होना चाहिए, राइट। अगर आपको पाइथागोरियन क्लिक्स नहीं होते हैं तो कैसे करना चाहिए, x प्लस वाई 21 है,
तो x स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स, you will get x square plus y square plus 2xy is equal to 441, and from this we subtract x square plus y square is equal to 225. so इसमें आ जाएगा आपको 2xy आपका आ गया 196. तो अब एक काम करो, अब इस इक्वेशन से ये सब्ट्रैक्ट कर लो, तो व्हाट यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 216 है, 196 नहीं 216. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 9. ओके, तो इससे आपकी क्या इक्वेशन बन गई, ये आ गया x प्लस वाई था 21, और दूसरी इक्वेशन ये आ गई x माइनस वाई, इसका स्क्वायर रूट दैट इज 3. ठीक है, तो x और y की वैल्यूज कितनी आ गई, 12 एंड 9. इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 12 एंड 9. तो हैवियर आपका 12 हो गया. ठीक है, ये एक अप्रोच हो गया. ठीक है, पहले ये था कि हमने वेट और कॉस्ट की इक्वेशन लिखी. फर्स्ट अप्रोच ये है कि इससे आपने दो चीजें निकल गई, एक इक्वेशन बनी. एक वे ये है जिसमें आप प्रॉपर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो अलजेब्रा से. सेकंड वे ये है कि आप पाइथागोरियन ट्रिपल यूज कर रहे हो. तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है. आप यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपल यूज कर रहे हो. पाइथागोरियन ट्रिपल यूज करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आपको देखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. ठीक है, तो कुछ पाइथागोरियन ट्रिपल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. जब हम ट्राइंगल्स की क्लास करेंगे तो हम और पाइथागोरियन ट्रिपल भी देखेंगे. तो 3 4 5 5 12 13, राइट. देन वी हैव 8 15 17. ये हमारे बहुत कॉमन से पाइथागोरियन ट्रिपल्स होते हैं. ठीक है, ये जो हाइपोटेन्यूस की साइड है, हाइपोटेन्यूस इज 15 स्क्वायर. ओके, 3 4 5 में स्प्लिट कर देते हैं 15, 9 12 एंड 15 हमारी वैल्यू आ गई. 3 4 5 वाले में स्प्लिट करने पे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इज इट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ वेट 21? यस, 9 प्लस 12 इज 21, सो टोटल वेट हमारा 21 आ रहा है, राइट. सो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इससे भी हो गया. तो पाइथागोरियन फास्टर है, ये स्लो है, ये उससे फास्टर है. अब तीसरा जो बेस्ट वे इन दिस केसेस, क्योंकि ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए होते तो आप फिर भी कुछ हिट एंड ट्रायल कर रहे होते, यूज ऑप्शंस. ठीक है, अच्छा, 13 ग्राम का स्क्वायर कितना होगा, 169 होगा. ठीक है, और इसका बचा आपका 8, 8 का हो जाएगा 64. इसका होगा 225 और 36, 196, एंड यू विल गेट 49, राइट. 7 का 49 हो जाएगा, और 12 ग्राम का होगा 144 और 81, राइट. अच्छा, अब जो 225 वाला था वो फैक्टर भी आपको दिख रहा है, स्क्वायर वाला 225 बन रहा है. दूसरी चीज देखो, आपको स्क्वायर निकालना भी नहीं है. ठीक है, आप बस ये देखो कि ये 2225 है कि नहीं, ये देखना है कि जो टोटल है वो 96% मोर है. ठीक है, 96% मतलब इंटू 96/100 है. लेटर से जो इनका टोटल वैल्यू है, लेट से इन कंबाइंड कॉस्ट है सीसी का 196% है. अब ये देखो कि अगर हम इसको टोटल करते हैं 233, 261, तो ये तो डेसिमल में वैल्यूज देंगे. ठीक है, डेसिमल वैल्यूज देंगे. हमें वैल्यूज किस में चाहिए, वी नीड इंटीजर वैल्यू, क्योंकि टोटल वेट हमारा 21 है. आपको निकालनी नहीं है वैल्यू. ठीक है, बस ये मल्टीप्लाई करके देख लो. देखो 245 है, 245 को अगर आप 196/100 करते हो तो भी आप डेसिमल में ही वैल्यू निकालोगे. अब इसको करोगे 225 तो आपकी डेसिमल में वैल्यू नहीं आएगी, राइट. सो दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन. ओके, सो एक और ये थर्ड अप्रोच है ऑप्शंस वाला, वो बेस्ट रहेगा इस केस में. ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, और इसको देखना है कि कैसे हमें इसे इक्वेशन बना के सॉल्व करना है. इट सेज इन अ कंपनी देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, हिंदी स्पीकिंग एंड मराठी स्पीकिंग. हिंदी एंड मराठी. If 120 Hindi speaking people leave the company, then the ratio of Hindi speaking and Marathi speaking people would become
9:7। ओके, तो अगर 120 हिंदी स्पीकिंग पीपल लीव द कंपनी, अब लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ, लोग मिस्टेक क्या करते हैं इक्वेशंस बनाने में। सो इन क्लास, आज की क्लास में हम ये देख रहे हैं कि इक्वेशंस कैसे सही बनानी, क्योंकि इक्वेशन अगर आप सही बनाते हो तो आप क्वेश्चन सही कर पाते हो, इक्वेशन गलत बनाते हो तो क्वेश्चन फिर फंस जाता है, फिर बहुत बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। हम लोग क्या करते हैं, ये जनरल टेंडेंसी है, लोग कहते हैं लेट द नंबर बी x माइनस वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x माइनस 20। लोग इसको ऐसे करते हैं x माइनस 20 120 अपॉन y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन ये लिख देंगे 9:7। तो एक तरीका ये भी है करने का, ठीक है, एक्स वाई ले लिया, दो इक्वेशंस बनाते हैं। एक जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ वो ऐसे कर लेते हैं कि 120 हिंदी रिमूव कर दिए तो 9:7 में हो गया, ठीक है, 9:7 में रेशियो हो गया, तो इसे ले लेते हैं 9x एंड 7x, ठीक है, 9x और 7x हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 9x प्लस 120, ठीक है। कैसे हुआ, हमने रिवर्स कर लिया, 120 रिमूव करने के बाद 9:7 है, तो ओरिजिनल रेशियो हो जाएगा 9x प्लस 120 नंबर। अब सेकंड केस है, इंस्टेड 80 मराठी पीपल स्पीकिंग पीपल लीव द कंपनी। अब दूसरा सिनेरियो, नंबर ऑफ पीपल वही रहेंगे, लीव करने के बाद 33:17 है, 33:17, तो यहाँ पे हम दूसरा वेरिएबल ले लेंगे, और 80 मराठी स्पीकिंग पीपल लीव द कंपनी, तो यहाँ पे 80 लोगों ने छोड़ दिया तो -80 हो जाएगा, दैट इज 17y प्लस 80, और यहाँ पे आपका नंबर 33y ही रहेगा, ठीक है, ये 33y रहेगा बिकॉज हिंदी पीपल आर नॉट लीविंग, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं इसे हम, so we will equate these numbers, right? If 80 Marathi speaking leave, so this is the number, so we will have two equations, one equation is Hindi people की equation बन गई 9x plus 120 is equal to 33y, ठीक है, और दूसरी equation बन गई 7x is equal to 17y plus 8, ठीक है, ये आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3x plus 40 is equal to 11y, ठीक है। अब ये थ्री है और ये 7 है, राइट, तो अगर हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दें, लेट अस रिमूव वन ऑफ द वेरिएबल्स, ओके, वन ऑफ द वेरिएबल्स, तो हमारे पास दो इक्वेशन है 3x प्लस, और वी कैन राइट 3x, चाहे एक साइड लेना चाहो या जैसे भी करना चाहो, तो यू गेट टू इक्वेशंस, 3x प्लस 40 इज इक्वल टू 11y, और दूसरी इक्वेशन हमारी 7x इज इक्वल टू 17y प्लस 80, राइट। तो अगर हम इसे 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इसको बेटर ऐसे लिख दो 11y माइनस 40, राइट, तो पहली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगी, तो वी कैन राइट 77y माइनस 280 इज इक्वल टू 51y प्लस 240, तो हमारा आ गया 26y इज इक्वल टू 520 और y इज इक्वल टू 20, y20 आ गया। अब किसी भी एक केस में आप रख के देख लो, यू विल गेट द आंसर, y20 है, ठीक है, y20 है, तो हिंदी स्पीकिंग कितने हो गए 660, ठीक है, और ये कितना आ गया 17y प्लस 80, मतलब ऑफ कोर्स आपको इसी में रखना पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू है, 17y इज 340 प्लस 80 420, 660 420, और आपका आंसर कितना आ जाएगा टोटल करके 1080। तो एक तरीका है आपको रेशियोज बनाने, तो सिंपल वे में आपने ऐसा कर लिया कि दो आपने इक्वेशंस बनाई, तो फाइनल इक्वेशन जैसे लास्ट में रेशियो दिया 9:7, तो लास्ट में वो रखो, बिफोर रिमूविंग एट द नंबर ऑफ पीपल यू विल गेट की स्टार्टिंग में क्या रेशियो रहा होगा, एंड मेक टू इक्वेशंस एंड सॉल्व देम, ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, तो यू विल गेट द आंसर, ओके, 1080 आंसर है। अगर आपको वेरीफाई करना है आप इसमें भी रख के देख सकते हो, हिंदी स्पीकिंग 660 थे और इससे कितने सब्ट्रैक्ट कर लिए आपने 80 सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो 660 रेशियो 340 हो गया, ठीक है, विच इज 33:17, और अगर हिंदी स्पीकिंग से 660 से आपने 120 सब्ट्रैक्ट कर लिए तो 540 हो जाएगा, और ये आपका 420 रहेगा,
which is 9:7. So वेरीफाई भी हो गया आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ दिस इज अ टफ क्वेश्चन, चैलेंजिंग वन. It says the quantity of apples. So we have fruits, right? Apples, bananas, and oranges. The ratio in a shop is given to us, and we need to solve for like a person purchases certain apples, certain bananas, and oranges. Then there is another person, fruit seller, and who also purchases it, right? And we need to find the total number of fruits. So first of all हम क्या करते हैं? The quantity of apples, bananas, and oranges is 5:10:4. Apple, bananas, oranges. तो ratios में सबसे important होता है variable manipulation. ठीक है, कैसे करते हैं? देखो हम क्या लेते हैं, वेरिएबल 5x, 10x और 4x, विच इज गुड, राइट? हम सही ले रहे हैं. बट हमें क्या निकालना है? इसका 20% निकालना है, 10% निकालना है, 15% निकालना है, विच विल लीड अस टू डेसिमल्स, राइट? अगर हम 4 का निकाल लेंगे, सो 4 का अगर हम 15% निकालेंगे तो 0.6 में आ जाएगा. ठीक. तो इंस्टेड ऑफ दैट वी विल मल्टीप्लाई दीज बाय 10. सो इसे हम ले लेते हैं 50x, 100x and 40x. Why did we do this? So that like fruit seller M ने जो फ्रूट्स लिए वो डेसिमल्स में नहीं आए. हमें सी क्वांट करने का तरीका यही है, अवॉइड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. तो जो अरिथमेटिक है ना, इट इज अबाउट मैनिपुलेटिंग द वेरिएबल्स. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो पढ़ा रहे होते हैं, लोग बोलते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो आपको बेसिक जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड ऐसे लेके देते हैं, पर उसमें क्या होता है, फ्रैक्शंस में आता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. पर अगर आप इस तरह से स्मार्ट मूव, स्पेशली रेशियोज, परसेंटेजेस, इन्हें मैनिपुलेट करना जानते हो, तो यू विल बी मच बेटर एट सॉल्विंग क्वेश्चंस. ठीक है, तो हमने 50x, 100x, 40x क्यों लिया? बिकॉज so that we get these numbers in integers. Now for 20% of apples, that means 10x, then 10% bananas, again 10x, and this is 6x. Okay, so it is given that the total is 26x. Okay, again we will do manipulation. How? Let's see. The total of which was 25% less than total quantity of fruits brought by another fruit seller. Now 25% less. 25% less का मतलब क्या होता है? 3/4. 25% is 1/4, right? When we say 25% less, that means 3/4. तो 3/4 का मतलब क्या है कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए. ठीक है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, बट हमारा मल्टीपल 3 का नहीं है. तो वी विल मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय 3. तो आप देखोगे ऐसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, मतलब बेटर वे में आ जाएगा, रादर देन सॉल्व करना 5x, 10x एंड 4x एंड देन उसको सब करके, वो बहुत लंबा प्रोसेस बनता है. ठीक है, उसमें फ्रैक्शंस में आता रहेगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस अवॉइड करेंगे. तो 3/4 है, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए. ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे इंटू 4/3 करके भी निकाल लेंगे, बट दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आप ट्राई करना इसे, आप इंस्टेड ऑफ 50, 100, 40 टेक जस्ट 5x, 10x एंड 4x, और फिर जैसा जैसा दिया वैसे करके देखना. यू विल रियलाइज दैट इट जस्ट गोज इनसेन. ठीक है, तो 3/4 है, तो हम क्या करेंगे, सारे रेशियोज को, सारी जो वैल्यूज हैं सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो द बेस्ट थिंग अबाउट रेशियो इज दिस, इट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर. तो अगर हम रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो सेम रहते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेशियो की, और वो सबसे, उसको सबसे ब्यूटीफुल बना देता है सॉल्व करने को. तो एवरीथिंग विल मल्टीप्लाई बाय 3. तो ये 150 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा. ठीक है, इन्हें भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 30x हो गया, ये भी 30x हो गया, और ये आपका हो गया 18x. ठीक है, तो अब कितना बन गया, ये 78x. अब n ने क्या किया, n ने 25% लेस, मतलब m का 25%, m is 3/4, so n will be 104x. ठीक है, n की वैल्यू कितनी होगी, 104x. अब क्या कह रहा है, n bought 19 kg of bananas. तो n ने 19 kg बनाना दिया, यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? So which less than those bought by M, sorry, so this is 30x minus 19, not 19 kgs bananas less than those bought by M. तो इसने 30x minus 19 ले लिया. ठीक है,
एंड बनानास अकाउंटेड फॉर 1/6 ऑफ हिज टोटल परचेज। ये इसका 1/6 है, ठीक है, इसका 1/6 है, दैट मीन्स अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अगर कह रहा है कि टोटल का 1/6 है, राइट, सो टोटल बनानास का 6 टाइम्स होगा, बस x को सॉल्व कर लो, तो यू विल गेट 104x इज इक्वल टू 180x माइनस 114, राइट। अब क्या आ गया आपका 76x आ गया आपका 76x 114, सो x इज इक्वल टू 1.5। अब आप कहोगे कि x की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, फाइन, इंटीजर नहीं आ रही है, बट देखो यहाँ पे सारे इवन नंबर्स हैं, आप किसी भी नंबर को x से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट इंटीजर वैल्यू, तो जरूरी नहीं है x की वैल्यू इंटीजर आए, जो आइटम्स हैं उनकी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, x इज 1.5। अब क्या करना है, वी नीड टू टेल द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स विच इज 150, 450, 570, सो 570 इंटू 1.5, सो 57 इंटू 15 करना है, ठीक है, 15 करोगे तो लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, 15 705, 10 कैरी 75, 855 केजीज हो गया, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, रेशियो मैनिपुलेशन से सॉल्व किया। अगर आप इसे प्रॉपर चैनल से करोगे, लाइक ए बी, एप्पल बनानास ऑरेंजेस 5x 10x 4x, फिर उसके परसेंटेजेस निकालोगे, फिर 4/3 करोगे, फिर कैसे करोगे, तो दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, आपके फ्रैक्शंस में वैल्यूज जाते रहेंगी एंड यू विल स्टार्ट फियरिंग मोर, ठीक है। इंस्टेड अगर आप इंटीजर्स में खेलते हो तो इट बिकम्स सिंपल टू सॉल्व, ठीक है। तो ये अच्छा लगा टेक्निक, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो और अपने दोस्तों को भी बताना, कई लोग पूछते हैं कि कौन अच्छा पढ़ाता है, राइट, सो डू टेल अस कि जो हमारी टेक्निक्स हैं वो वे बेटर, इट इज नॉट लाइक कि मतलब एक टेक्निक होती है आप सॉल्व करते हो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, एक टेक्निक होती है कि आप स्मार्ट वे में सॉल्व करते हो और कम टाइम में होता है, ठीक है, तो ये वो टेक्निक है। और राइट नाउ ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगेन, क्योंकि पढ़ने में भी लंबा है और इसमें काफी कुछ करना भी है। सो इट सेज एन एमबीए एग्जाम हैज 120 क्वेश्चंस, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट इन द रेशियो 5:11:8, ठीक है, तो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट 5:11:8, तो कितना हो गया 16 + 8 24 पार्ट्स, 24 पार्ट्स इज 120, 120 क्वेश्चन दिए, तो एक पार्ट 5 का हो गया, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन पर पार्ट, दैट इज 25, 55 एंड 40, ठीक है, राइट। अच्छा, ये कह रहा था मैक्सिमम मार्क्स ऑफ आर 200, सो मैक्सिमम मार्क्स 200 है, वेयर द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल 3 सब्जेक्ट्स कैरी डिफरेंट मार्क्स। इंग्लिश हैज द लीस्ट मार्क्स पर क्वेश्चन, the difference between per question marks of quant and English is 0.3, and ratio of total marks of reasoning and quant is 11:6, तो ये number of questions है। then you have marks per question which is variable, typically होता है सेम होता है ना, हर कैट दे रहे तो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, बट इसमें नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज है, मार्क्स पर क्वेश्चन इज डिफरेंट, so when you multiply this you will get total marks in that subject, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन अटेम्प्टेड सो एंड सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू फाइंड दिस पर्सन्स स्कोर, ठीक है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो मार्क्स पर क्वेश्चन हमें दिया है कि इंग्लिश का लीस्ट है, राइट, और रीजनिंग और क्वांट का टोटल मार्क्स का रेशियो दिया है, ठीक है। तो सपोज द मार्क्स पर क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग एंड क्वांट इज ए एंड बी, ठीक है, तो रीजनिंग में टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा 55 ए और ये आ जाएगा 40 बी, टोटल मार्क्स हो जाएंगे मार्क्स पर क्वेश्चन इनटू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, so it is given that 55a upon 40b is equal to 11:6, right, रीजनिंग रेशियो क्वांट आपको टोटल मार्क्स दिए हैं 11:6, so 5 टाइम्स 8 टाइम्स, तो ये बच गया आपका 3 एंड ओके, सो a रेशियो b is 4:3, okay, so 4:3 है, तो दैट मीन्स इंग्लिश रीजनिंग में अगर आप ए रेशियो बी इज 4:3, सो इसको आप ले लो 4x, इसे ले लो 3x, ठीक है, राइट, 4x और 3x, और क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन पर क्वेश्चन मार्क ऑफ क्वांट एंड इंग्लिश इज 0.3, सो ये 3x है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 0.3 बिकॉज इंग्लिश हैज लीस्ट, ठीक है, तो इसलिए माइनस किया, डिफरेंस दिया था इंग्लिश हैज लीस्ट, तो इंग्लिश का कम हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे मार्क्स पर क्वेश्चन हो गए, अब मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट 75x माइनस पॉइंट, दिस इज 7.5, ठीक है, ये मार्क्स हो गए।
ये कितने हो गए 220x, और ये आ गया 40 इंटू 3 120, राइट। तो अगर हम तीनों को टोटल करते हैं, सो मैक्सिमम मार्क्स आर 200। तो टोटल करके कितना आ गया 75, 220 एंड 120। 220 प्लस 120 340 प्लस 75 415। तो 415x माइनस 7.5 इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो यू विल गेट 415x इज इक्वल टू 207.5। तो क्लियरली x आपको 0.5 दिख गया, हाफ दिख गया इसका। ठीक है, तो x इज 0.5, x 0.5 आ गया। अब हमें क्या करना है कि मार्क्स पर क्वेश्चन निकाल दो इसके। अब एक्चुअल वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके मार्क्स पर क्वेश्चन कितने हो गए 1.5। तो अब यही चीज जो हमने यहाँ पे लिखी थी EMQ, ये अब निकाल लेते हैं। वी हैव 25 क्वेश्चंस, 55 क्वेश्चंस एंड 40 क्वेश्चंस। 3x is 1.5, this is 2 and this is 1.2। तो मार्क्स कितने बन जाएंगे 30, दिस इज 110 एंड दिस इज 60। तो ये टोटल मार्क्स हो गए। टोटल 200 पे ऐड हो रहे हैं, यस दैट इज 200। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब हमें दिया कि अ पर्सन अटेम्प्टेड सो एंड सो क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली ये एग्जाम में स्किप करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब स्किप वाला क्वेश्चन है। कुछ होते हैं जो नहीं करने होते एग्जाम में, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, बट एग्जाम में डेफिनेटली अवॉइड करना है, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट इज अबाउट हाउ मच यू अटेम्प्ट इन द एग्जाम। आपको कम आता था, आप कम पढ़ के गए, पर आपने एग्जाम में ज्यादा अटेम्प्ट किया, आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे, राइट। लास्ट में कोई ये नहीं, कैट ये नहीं कहता कि इस स्टूडेंट को ज्यादा आता था, इस स्टूडेंट के ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर थे। वो ये देखता है कि स्मार्ट व्यक्ति कौन है। तो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ स्मार्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप प्रैक्टिस में करो, अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा कि अरे इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व किया, बट एग्जाम में कभी मत करना ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, जैट में कर सकते हो, जैट में आपके पास ज्यादा टाइम होता है। ठीक है, अगर कैट को ऐसा चेंज कर दें, लेट अस से दे चेंज द फॉर्मेट ऑफ कैट, कहते हैं कि 10 क्वेश्चन आएंगे क्वांट के और इस तरह के लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे, देन इट मेक्स सेंस, राइट, कि यू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। पर अगर आपको 22 क्वेश्चंस के करने हैं 40 मिनट्स में, तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट अवॉइड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, अब हम निकालेंगे कि a student attempts 40% English, 40% English, 90, 10 by percent reasoning and 50% quant correct. ठीक है, there is no negative marking। ठीक है, चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वरना और गंदा हो जाता। 40% इंग्लिश, तो इसका 40% आ जाएगा 12 प्लस इसका 90 10 बाई 11%। ठीक है, ये थोड़ा आपको बताना चाहिए। 90 10 बाई 11% इज बेसिकली 10 बाई 11। कैसे होता है 10 बाई 11? इसको देख लेते हैं। परसेंटेज में करोगे 90 इंटू 11, 990 प्लस 10, दैट इज 1000। ओके, 1000 बाय 11%। परसेंट मीन्स डिविजन बाय 100, so that becomes 10 by 11। तो 10 by 11 कर दोगे, इसका 11 parts is 110, 10 parts will be 100 and 50%, so 30 marks in 1। so इसके कितने मार्क्स आ गए 142। ठीक है, और हमें क्या निकालना है परसेंटेज मार्क्स, सो दैट विल बी 71%, क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर था, राइट। सो ये हमारा आंसर आएगा, डेफिनेटली अवॉइडेबल क्वेश्चन इन द एग्जाम। वी सॉ कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम में 5 मिनट बचे हैं, ठीक है, डेफिनेटली इसको 4-5 मिनट लग जाएंगे अच्छे अच्छे स्टूडेंट को भी, और आपके पास कुछ और करने को नहीं है। लेट्स से आपको यही आता है, रेशियो प्रोपोर्शन ही आता है, आप उन बच्चों में से हैं जो पढ़ के गए थे कि अलजेब्रा अरिथमेटिक के अलावा कुछ मत करके जाओ। ठीक है, उसके अलावा बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए प्लीज कवर ऑल टॉपिक्स। किसी की बात ही मत सुनो कि अलजेब्रा अरिथमेटिक से इतना क्वेश्चन आता है तो करके जाओ। अगर मान लो अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए तो हो गया आपका गेम खत्म, राइट। लेकिन अगर आप सारे टॉपिक करके जाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सो इन दिस सीरीज वी विल कवर ऑल सच टॉपिक्स। ठीक है, तो आपको बेसिक और हमने बेसिक क्वेश्चन भी देखे थे, एडवांस क्वेश्चन हर तरह के कराएंगे, और ये बताया जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, कैसे क्वेश्चंस को नहीं करना होता है। दीज आर ईगो सेटिस्फाइंग क्वेश्चंस। इससे ईगो सेटिस्फाई होती है और कुछ नहीं होता। बहुत फूलिश है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, now let us see some applications like mixture alligation। ठीक है, ये easy question है, बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। बॉटल 1 contains milk and water 7:2, बॉटल 2 में 9:4, and we need to mix
so that the ratio becomes 3:1. ठीक है, जब रेशियो कंबाइन करते हैं, सो द फर्स्ट थिंग इज बॉटल वन मिल्क एंड वाटर, तो एक के टर्म्स में ले लेते हैं, चाहे हम मिल्क का पोर्शन ले लें। ठीक है, बॉटल वन में कितना है, 7/9। ठीक है, और बॉटल टू में कितना है, 9/12, दैट इज सॉरी 9/13। एंड मिक्स करने के बाद मिल्क एंड वाटर 3:1, सो मिल्क के पार्ट्स हो जाएंगे 3/4। सिंपल क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना है आपको। ठीक है, ये नहीं सोचना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस ऐसे देख लो, 4 × 7 28, 27, 1/9 4 36, 3 × 13 is 39, और 4 × 9 36, 36 39 डिफरेंसेस। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 4 × 13 52, तो ये रेशियो आ गया 3/52, रेशियो 1/36। ठीक है, अच्छा इसको सिंप्लीफाई भी करना होता है, बट सिंप्लीफाई करने से पहले देखो 52 आ रहा है, 52 13 का मल्टीपल है। आई विल चेक दिस आंसर एंड मूव ऑन। राइट, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको इसी पॉइंट पे छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि अगर आप करते हो डेफिनेटली आप सही कर रहे हो, बट आप स्मार्ट बनना है आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट आते हैं अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट आने से कुछ नहीं होता, स्मार्ट व्यक्ति हमेशा जीतता है। मुझे मान लो 10 कॉन्सेप्ट आते हैं, बट मुझे स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना आता है, रादर देन 50 कॉन्सेप्ट आते हैं। तो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बट टेक्निक्स आर मोर इंपॉर्टेंट। स्मार्टनेस इज ऑब्जर्वेशन स्किल्स विल मेक द डिफरेंस। ठीक है, तो इसीलिए होता है बच्चे कहते हैं कि हमने पढ़ा बहुत था पर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो ऐसी छोटी चीजें नहीं देखते हैं। वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, अब हम करेंगे 3/52 रेशियो 1/36, तो करेंगे 3/52 अपॉन 1/36, तो इंटू 36/1 कर लेंगे। ठीक है, फिर वो कट करेंगे, ढूंढेंगे क्या आता है, दिस इज 4 टाइम्स 13 9, फिर आएगा 27/13। और जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो 52 देखेगा, 52 13 का मल्टीपल है, तो ट्राई टू स्पॉट द प्राइम नंबर्स, तो 13 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 52 किससे बनेगा, 13, और यहाँ तो 13 आ नहीं रहा है कहीं पे, तो कॉमन तो कुछ आएगा नहीं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A wheat of rupees X per kg is mixed with wheat of rupees Y per kg in the ratio 2:3. On selling the mixture at rupees 49 per kg, there is a gain of 16/3%. ठीक है, यहाँ पे गेन कितना दिया, 16/3%। ठीक है, थोड़ा फ्रैक्शंस का नॉलेज, 16/3% मीन्स 1/6 होता है। 1/6 अगर गेन है, ये प्रॉफिट है, राइट, तो दैट मीन्स अगर हम कॉस्ट प्राइस को ले लें, 1/6 गेन हो गया, राइट, सो कॉस्ट प्राइस 6x, सेलिंग प्राइस 7x होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको परसेंटेजेस रेशियोज, जितना अच्छा आपका होल्ड होगा इनमें, आप उतना बेटर कर पाओगे। ठीक है, बहुत सिंपल से आप कर लोगे। तो ये 49 हो गया, तो ये आपका 42 हो गया। ये मैं कहूंगा कि मॉडरेट क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ ऑप्शंस आर नॉट गिवन। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट कितना आ गया, सेलिंग प्राइस 49 दिया, तो कॉस्ट फर्स्ट केस में 42 आ गया। सेकेंड कह रहा है इफ द क्वांटिटी इन विच दे वर मिक्स्ड इज रिवर्स्ड। ठीक है, तो लाइक एक्स और वाई पहले हमने 2:3 में मिक्स किए, तो हमारा कॉस्ट था 42। अगर हम इसे 3:2 में मिक्स करते तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, सो सेलिंग प्राइस इज सेम, देन द गेन परसेंट बिकम्स 28 18/19%। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, विच इज फाइन, बट आपको कन्वर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये मैं रीजन बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप कन्वर्ट करने लगोगे, ठीक है, कन्वर्ट करने लगोगे तो पहले तो आपको बड़ा नंबर दिखेगा, ये 28 80 18/19 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन फिर क्या होगा कि उसके बजाय आप ये देखो कि डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 19 है। ठीक है, तो कुछ 19 का मल्टीपल होगा ना, तभी उसका कोई अपॉन 19 है। लेट अस से अगर मैं कुछ बाय लेट से वट एवर नंबर, लेट अस से ABC नंबर बाय 19 कर रहा हूँ, तो मुझे 19 से तो ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कुछ 19 का मल्टीपल ही तो होगा। 19 लेट अस से 19p से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो इंटीजर वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे 49 दिया है ना मुझे, 49 दिया। तो ये समझो कि अगर आप ये चीज स्पॉट करना जानते हो तो आप मच बेटर हो। सो ये डिफरेंशिएट करता है एक 99 परसेंटाइलर को एक 95 परसेंटाइलर या 90 परसेंटाइल में। 90 परसेंटाइल आना बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब थोड़े से भी क्वेश्चन कर लेते हो ना आप आ जाते हैं। 99 जैसे जैसे आप जितने स्मार्ट वे सीखते रहोगे उतना आप
स्केल में ऊपर जाओगे 99, 99.5, 99.9 इज वे वे अबव, ठीक है। तो लाइक आई हैव स्कोर्ड दैट रेंज इन ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम, सो आई नो लाइक बेसिक जो कौन कौन से हैक्स होते हैं करने के। अब कुछ लोग यहाँ पे आपको करा रहे होंगे इसे कन्वर्ट करना, दैट्स द फूलिश थिंग यू आर डूइंग, ठीक है। बेसिक समझने के लिए सही है, बेसिक समझना आना चाहिए कि कभी नहीं हो पा रहा है तो कैसे करना है, बट अगर हो सकता है डायरेक्ट तो वाई टू डू दैट बेसिक मेथड। तो आपको ये देखना है कि 19 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 19 का मल्टीपल होगा, क्या ये कॉस्ट 19 हो सकती है? 19 में अगर आप 49 में बेच रहे हो तो डेफिनेटली डबल से भी ज्यादा बेच रहे हो, ठीक है। तो प्रॉफिट तो आपका 100% से ज्यादा होगा, तो 19 नहीं पॉसिबल है। 19 के बाद क्या है? 38, 28% लग रहा है पॉसिबल। 38 पे 11 का 40 इंटू 30 इज 12, 40 का 30% 12 है ना, 30% के आसपास ही तो बन रहा है, राइट। सो बिंदास करो कि दिस इज 38, राइट। आपका कितना सारा समय बचेगा अगर आप ये सोच सकते हो। अगर ये नहीं सोच सकते तो फिर आपको इसको बनाना पड़ेगा, राइट, दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये समझना है कि दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 19। ये चीज अगर फिगर आउट हो गई ना तो फिर लाइक यू आर दैट 99 परसेंटाइल प्लस। तो ये बेसिक चीज है, इसलिए कह रहा हूँ ये सीरीज अगर आपने ये वाला पोर्शन देख लिया है तो डेफिनेटली आप ये सीरीज पूरी देखोगे, क्योंकि आपको इस सीरीज में बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपका स्कोर इंप्रूव करेंगी। आप कहोगे मेरे मॉक में स्कोर नहीं आते, अब आप देखने लगोगे ऐसी टेक्निक्स सीखोगे और अप्लाई करोगे तो मॉक्स में भी स्कोर आएंगे, एग्जाम में तो पक्का आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो टोटल 5 kg है, तो अगर हम 2 kg एक्स ले लेते हैं और 3 kg वाई ले लेते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा? 42 इंटू 5, 210 रुपीज का पड़ेगा, ठीक है। हमने किया 2x प्लस 3y। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? क्योंकि x पर kg है 2:3 है, तो अज्यूम कर लेते हैं 2 kg लिया और 3 kg लिया। दूसरा केस लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 190 आ जाएगा। ऐड कर लो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं, हमें निकालना है x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ऐड करके भी, मतलब मैं ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 5 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस चल जाएगा। इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। x निकालना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो वी विल गेट 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 420, एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 570, 420 है। और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6y कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x, नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट करना है, इज 150, और x इज 30 रुपीज kg, ठीक है। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, अगर ये चीज समझ में आ गई तो इजी था, अगर ये चीज नहीं आती थी तो फिर मॉडरेट है, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज हर कोई देखेगा कि इतना सही क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर लो, बट जो स्मार्ट वे में करेगा वो काफी टाइम सेव कर सकता है। I hope you are enjoying this session, so please don't forget to like this video and recommend this to your friends। कई बार बच्चे पूछते हैं कहाँ से अच्छे तरह से रिवाइज करूं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, हर चीज का पूछते हैं। अभी आप और वीडियोस देखोगे आपको लगता है कि मैं अरिथमेटिक ही सही करा रहा हूँ, यू विल रियलाइज दैट आप हर पार्ट में बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सीखोगे, चाहे वो अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, कुछ भी है, ओके। एंड इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड ओमेट्स और आप ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हो हमसे कि सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, आपको लग रहा है कि यार कोई टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा था, अगर हम सर से पढ़ लेते तो हमें सारी चीज समझ में आती, सो यू कैन check out our course and like you can get the section wise modules as well। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट सेज दैट मिल्क इन वेसल ए इज 50% मोर देन वाटर इन वेसल ए, एंड वाटर इन वेसल बी इज 40% मोर देन मिल्क इन वेसल बी। The mixture from vessel A and B is mixed in the ratio 3:5, and the quantity of milk in the final mixture is 49 liters less than the quantity of water. Find the final quantity of the mixture. Okay, supposedly a difficult question. Difficult because like इतना लंबा देख के लोग सोचते हैं यार कि ये तो डिफिकल्ट सा लग रहा है, ठीक है। चलो इसको एक स्मार्ट वे में करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। पहले 50% मोर है, 50% मोर का मतलब है कि 1/2 मोर, ठीक है। तो मिल्क और वाटर है वेसल ए, वेसल बी। मिल्क इज 1/2 मोर, तो अगर वाटर के 2 पार्ट्स है तो मिल्क के 3 पार्ट्स होने चाहिए, 3:2 हो गया, ठीक है। मैनिपुलेशन करना है हमें, तो टोटल कितने हो गए? 5 पार्ट्स हो गए।
और मिल्क वाटर इन वेसल बी, देखो ध्यान से पढ़ना है, वाटर इन वेसल बी इज 40% मोर, 40% होता है 2/5, राइट। तो मिल्क को क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम 5 पार्ट्स ले लेंगे, तो वाटर हमारा हो जाएगा 7 पार्ट्स, ठीक है। ध्यान से देखना है, मिल्क इज मोर, सो मिल्क इज मोर एंड वाटर इज मोर इन वेसल बी, तो वाटर यहाँ पे मोर है, ये ध्यान से देखना है, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 12 पार्ट्स। नाउ ए एंड बी इज मिक्सड इन द रेशियो 3:5, इन्हें 3:5 में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यू नीड टू मिक्स देम इन 3:5। अब देखो ये ना 3 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल मैनिपुलेट द रेशियोज, ठीक है। पहले 3 से मल्टीप्लाई करते थे सबको, व्हाई, बिकॉज वी नीड टू मेक देम इन द रेशियो 3:5, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि टोटल बिकम्स इन द रेशियो 3:5, सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 9, दिस विल बी 6, दिस विल बी 15, ठीक है। अब इसे 5 का मल्टीपल बनाना है, तो इसे हम कर देंगे 5 टाइम्स, दैट इज 60, ओके, बिकॉज 5 का मल्टीपल नहीं था। और ये ले लेंगे हम 35 एंड 25, right? Now we see that it is in the ratio 3:5, so in 9x, 6x, 25y, 35y, ठीक है। तो ये आपका, और rather what we can do is mixture from A and B is mixed in the ratio, पहले एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम 3:5 वी विल इक्वेट फर्स्ट, ठीक है। पहले इक्वेट कर देंगे, फिर 3 and 5 से कर देंगे, सो दिस वाज 5:7, तो ये टोटल हमारा 5 पार्ट्स था, ये 12 पार्ट्स था, ठीक है। पहले इक्वेट कर लेते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेट करने के लिए हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसे 12 से कर लेंगे और इसे 5 से कर लेंगे, ठीक है। तो इस स्टेप मिटाता नहीं हो, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। तो पहले हमने क्या कर लिया, पहले हमने इसे कर लिया 36, 24 एंड 60, ठीक है, और इसे कर लिया हमने 5 से 25, 35 एंड 60, पहले हमने इक्वल कर लिया, राइट। अब हम क्या करना है, इसे 3 एंड 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इसे 3 से कर लो और इसे 5 से कर लो, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 108 एंड 72, एंड दिस इज what we have is 125 and 175, राइट। तो हम यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं, तो कोई वेरिएबल ले लेते हैं एक्स एक्स, तो एक ही वेरिएबल में काम बन जाएगा, क्लियर है। तो पहले हमने क्या किया, सिंस दे वर इन डिफरेंट रेशियोज, फर्स्ट हम इक्वेट कर देंगे 1:1 में, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी बना देंगे, फिर 3 से और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ऐसे लेके कर सकते हो, फ्रैक्शंस में वैल्यूज बनती हैं, ठीक है। इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, 3x एंड 2x, 5y, 7y, दो वेरिएबल बनेंगे, दो इक्वेशन बनेंगी। सिंगल वेरिएबल में करना है तो ऐसे कर लो, राइट। वी फर्स्ट मेड देम इक्वल, देन वी मल्टीप्लाइड बाय 3 and 5 टू मेक देम इन द रेशियो 3:5। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, अब टोटल मिल्क कितना हो गया आपका 233x, और ये आपका 247x इज 49 लीटर्स लेस, -49 लीटर हो गया, ठीक है, ये आ गया। तो आपका आ गया 14x इज इक्वल टू 49 और x इज इक्वल टू 3.5, ठीक है, x 3.5 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछता, फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना होगा, 233 प्लस 247 मतलब 480x, तो ये हमारी क्वांटिटी है 480 इंटू 3.5, सो 48 इंटू 35 करना है, ठीक है। दैट वी कैन डू एज 24 इंटू 70, 24 इंटू 7 इज 1680। तो ये है रेशियो मैनिपुलेशन का तरीका। So it is all about manipulating ratios so that you can solve these questions with ease. Okay, let's see the next question. How many liters should be removed out of 40 liters of a solution of milk and water and be replaced with an equal amount of water so that the proportion of milk drops from 80 to 75%? ठीक है, ये so easy questions की category में आता है, ठीक है। proportion of milk 80 और 75% हो गया, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या था, 80% मिल्क था, राइट, जो मिल्क वन है, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस विद वाटर।
वाटर में कितना परसेंट मिल्क होगा? वाटर में 0% मिल्क होता है। वाटर में मिल्क ही नहीं होता ना, इट्स वाटर। तो हमने मिक्स कर दिया तो 75% बच गया। 75 एंड 5, 15:1। 15:1, तो बेसिकली समझो क्या है। हमने क्या किया, एक पार्ट यहाँ से लिया और एक पार्ट हमने ये डाल दिया। तो जो पोर्शन था ये 15:1 है, ये पार्ट सेम है, राइट। तो 15 पार्ट्स है और ये 1 पार्ट है। ये 1 पार्ट को हमने मिल्क वाला पोर्शन निकाल के उसमें वाटर डाल दिया, ठीक है। तो 1 पार्ट है। तो हमें पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स शुड बी रिमूव्ड एंड आउट ऑफ 40 लीटर्स। तो ये टोटल का कितना है, 16 पार्ट्स है। 1/16 है ना टोटल का। 15 पार्ट्स ये मिल्क वाला पोर्शन जो टच नहीं किया, जो निकाला हुआ है, दैट इज 1 पार्ट। So we are removing 1/16 part, which is 2.5 liters. Okay, pretty simple question. In a vessel, 80% is milk and the rest is water. Vessel B contains 62.5% milk and the rest water. 25 liters of mixture is taken out from vessel A and poured into vessel B so that milk becomes 100% more than water in vessel B. If the new volume of mixture in vessel B is 16% less than the initial volume of mixture in vessel A, what was the initial volume of milk in vessel A? ठीक है, तो पहले A में लेते हैं मिल्क एंड वाटर, ठीक है, और B में लेते हैं मिल्क एंड वाटर। तो 80% इज मिल्क, रेस्ट इज वाटर। सो 80% मीन्स 4/5। तो यहाँ पे ले लो मिल्क एंड वाटर एज 4x एंड x, ठीक है, टोटल 5x हो गया। Vessel B contains 62.5% milk, which is 5/8, 5y and 3y। ठीक है, ये आपको परसेंटेजेस और रेशियोज में कंफर्टेबल होना पड़ेगा, वो बेसिक आपको नॉन नेगोशिएबल है। और डेफिनेटली अगर आप पहले से प्रिपेयर करो तो आप यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद दिस। तो ये आपका हो गया 5/8 एंड द रेस्ट इज वाटर। तो फाइन, 25 लीटर इज टेकन आउट फ्रॉम वेसल ए एंड पोर्ड इन वेसल बी। तो अगर हम इसमें 25 लीटर ट्रांसफर करते हैं टू दिस वेसल, तो 4:1 में ही स्प्लिट होगा। तो इसमें 20 मिल्क जाएगा एंड 5 विल बी वाटर। सो नो मैटर हाउ मच यू टेक, वेदर यू टेक 1 लीटर, 20 लीटर, 100 लीटर्स, इट विल ऑलवेज बी इन 4:1। तो ये ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, सो दैट मिल्क बिकम्स 100% मोर देन वाटर इन वेसल बी। तो मिल्क कितना हो गया, 5y + 20 एंड वाटर विल बी 3y + 5। ठीक है, ये हमारा मिल्क एंड वाटर हो गया। अब मिल्क बिकम्स 100% मोर, तो मतलब डबल हो गया। 100% मोर तो सीधे सीधे डबल हो गया ना। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो 5y + 20 इज 2 टाइम्स ऑफ 3y + 5। तो हो गया आपका 6y + 10 और y इज इक्वल टू 10। ठीक है, y 10 हो गया। तो आप देख सकते हो गया 70 और ये 35। अब क्वेश्चन क्या कहता है, if the new volume of mixture in vessel B is 16%, milk becomes 100% more than water in vessel B। ठीक है, ये बन रहा है ना 25 लीटर्स में आपका 4:1 में आ जाएगा 20 एंड दिस इज y is 10। so new volume of mixture in vessel B, that is is 16% less। so total volume कितनी हो गई, 70 + 35, 105 liters, right, is 16% less than the initial volume of mixture in vessel A। तो ये 105 है, तो ये 16% लेस है, मतलब 84% है। तो इनिशियल वॉल्यूम इन ए विल बी इक्वल टू 105 इंटू 100/84। ठीक है, तो ये थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पे ध्यान से पढ़नी है कि ये जो वैल्यू है ये हमारी 105 है। दिस इज न्यू वॉल्यूम इज 105 इज 16% लेस। तो इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 5/4 और 125 लीटर्स। तो ये जो था इनिशियल वैल्यू थी ये 125 है। ठीक है, फाइनल नहीं, इनिशियल कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है कि इनिशियल वैल्यू पे बात कर रहा है। व्हाट वाज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मिल्क, सो 4:5 में था, सो दिस इज 125। द आंसर इज 100 लीटर्स। ये मॉडरेट क्वेश्चन था, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन ढंग से पढ़नी थी।
कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें बहुत सारा डेटा होता है, इसमें डेटा इंटेंसिव था कि 4:1 में था, देन यू ट्रांसफर दिस, देन द फाइनल वैल्यू बिकम्स सम परसेंटेज ऑफ इनिशियल वैल्यू। अब क्या होता है टिपिकली क्वेश्चंस में होता है कि फाइनल वैल्यू के बीच में रिलेशन दिया होता है, तो हम उस मोड में होता है कि हाँ ये फाइनल वैल्यू होगी, बट इनिशियल वैल्यू पूछी हुई थी। A container is having 30 liters of pure milk. In the first operation, 10 liters of it is flushed away and replaced with 20 liters of water. Then 10 liters of the resulting solution is again flushed away and replaced with 20 liters of water. What is the ratio of water to milk after 5 such operations? ठीक है, ये काफी इनोवेटिव क्वेश्चन है, नॉट द टिपिकल वन। ठीक है, तो इसमें क्या किया है कि हमारे पास मिल्क और वाटर था, सॉरी स्टार्टिंग में सिर्फ मिलता है 30 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। हमने क्या किया, 10 लीटर्स हटा दिया और रिप्लेस विद 20 लीटर्स ऑफ वाटर। अब टिपिकली जो रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन होता है, हमें फॉर्मूला दिया होता है, हम सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, राइट, 1/1 माइनस एक्स अपॉन वाई रेज टू द पावर n। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे रिप्लेसमेंट 20 से नहीं होता, अगर 10 से ही होता तो आप क्या कर लेते, आप कहते 30 इंटू 1 माइनस 10 इज बीइंग रिमूव 10/30 रेज टू द पावर n, ये आपका आंसर आ जाता। ठीक है, डायरेक्ट आंसर होता है वॉल्यूम ऑफ मिल्क आफ्टर n ट्रांजेक्शन, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये देखना है कि हो क्या रहा है। पहले क्या था, आपने 30 लीटर था वॉल्यूम, फॉरगेट मिल्क, राइट, इट इज टोटल वॉल्यूम इज 30 लीटर। हाउ मच इज रिमूव्ड, 10 लीटर इज रिमूव फॉर फर्स्ट, 10 लीटर रिमूव किए। ठीक है, अच्छा अब कितना रिमेनिंग है, 20 रिमेन करेगा। इसमें आपने कितना ऐड कर दिया, इसमें 20 ऐड कर दिया, 20 ऐड कर दिया ना आपने, आपने 10 लीटर रिमूव किया, 20 बचा, फिर आपने 20 ऐड कर दिया, 40 हो गया। तो ये आपका था ऑपरेशन 1, ये सेकंड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन। इसमें आपने 10 रिमूव किया तो आपके पास 30 बचा, फिर आपने क्या करा, उसमें 20 लीटर्स ऐड कर दिया। ठीक है, थर्ड ऑपरेशन करने जब जाओगे तो 50 होगा, उससे 10 रिमूव करोगे, 40 बचेगा, उसमें आप 20 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो एंड सो ऑन अप टू फिफ्थ ऑपरेशन। सो आफ्टर फिफ्थ ऑपरेशन, चलो लिख ही लेते हैं दो और ऑपरेशन, वाई टू बी सो लेजी। तो ये 60 हो गया, इसमें से आपने 10 रिमूव किया, 50 बचा, उसमें 20 ऐड कर दिया तो 70 हो गया। और फिफ्थ ऑपरेशन में 70 लीटर्स था, आपने 10 रिमूव किया, 60 बचा और 20 ऐड कर दिया। ओके, और यहाँ पे खत्म हो गया, राइट, इसके बाद आप नहीं रिमूव कर रहे हो। सो फाइनल आपका वॉल्यूम आ गई 80। ठीक है, ये क्लियर है स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब हमें यहाँ पे देखना है कि मिल्क की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मिल्क की हमें इनिशियल वॉल्यूम दी है। हाउ मच पोर्शन इज रिमूव्ड, पोर्शन 10 आउट ऑफ 30 लीटर्स, सो 1/3 रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 10 आउट ऑफ 40, सो 1/4 रिमूव कर दिया, 1/5 रिमूव कर दिया, 1/6 रिमूव कर दिया, 1/7 रिमूव कर दिया। ठीक है, इतना हमने रिमूव किया, तो बचेगा कितना, 2/3 बचेगा। तो अब देखो, दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू डू। सो मिल्क स्टार्टिंग में कितना था, 30 था, 30 था, वी रिमूव्ड 1/3, तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। ओके, मिल्क विल बी 2/3। नाउ वी आर नॉट एडिंग मिल्क, वी आर जस्ट एडिंग वाटर, सो मिल्क विल बी 2/3 ओनली ऑफ 30। अब उसमें हम कितना ही वाटर डाल दें तो ये मिल्क की वॉल्यूम हो गई, ये फिक्स हो गई। अब जो जितना भी सॉल्यूशन है, वी रिमूव 1/4 of it, so milk will remain is 3/4 of this। Now no matter how much is the volume, 40 है, 100 है, milk will be like what, how much are we removing, ठीक है, 1/4 we are removing, so milk will remain 3/4। Now we are removing 1/5, so milk will remain 4/5। We remove 1/6, so milk will be 5/6 of it। Okay, because milk, we are not adding anything in milk। Next operation, we will remove 6/7, it will remain as 6/7 because we have removed 1/7 of it। ठीक है, तो ये सारे ऐसे कट 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 हो गए, तो 30 into 2/7, that is 60/7। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क इज 60/7। अच्छा, अब वाटर कितना हो जाएगा, टोटल इज 80, टोटल 80, तो वाटर विल बी 80 minus 60/7। so which is 560 minus 60, 500/7।
तो ये कह रहा है रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क, तो 500 रेशियो 60, 20 से डिवाइड हो जाएगा, 25 रेशियो 3 विल बी अवर आंसर. सो दैट्स अवर आंसर. ओके, सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. टिपिकल फॉर्मूला नहीं लगाना था, इसमें लॉजिक समझना था कि 1/3 रिमूव कर रहे तो 2/3 बचेगा, 1/4 रिमूव करेंगे तो 3/4 बचेगा, एंड सो ऑन. Okay, so let's see the next question. It says A, B, and C started a business with investments in the ratio 5:3:1 respectively for a period of 15 months, 20 months, and 30 months. Okay. B is an active partner and received 11,000 extra out of the total profit, and the remaining profit is distributed among all three in the ratio of their investment. If B received 15,000, find the total profit received by them. So partnership is very easy topic. ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो this is classified as an easy question. ABC in the ratio. So the profit is in the ratio of their investment into time. So investment का ratio क्या है 5:3:1 and time का ratio है 15, 20 and 30. Or we can simplify it by 5, that is 3 into 4 into 6. So ratio of investment into ratio of time will give the ratio of their profit. So this is 15, 12 and 6, which we can further simplify to 5 ratio 4. So this will be the ratio of their profit. Okay. Now B is an active partner and received 11,000 extra for the from the total profit, and B received 15,000. So remove that 11,000. So 4,000 is from this share. So out of this share, like total 15,000, 11,000 for managing the business, and 4,000 from the ratio of investment. Right, remaining profit is distributed in the ratio of their investment. So from ratio of investment, he got 4,000. So from ratio of investment, they will get 5 plus 4, 9, 11,000. 11,000 from ratio of investment, and B gets 11,000 for managing the business. So total profit will be 22,000. Okay, this for manage profit from the business, and this is for managing the business. So total profit is 22,000. A started a business by investing a certain amount. After some time, B joined the business by investing 50% more than A. After one more month, C joined the business by investing 20% more than A. If at the end of 1 year, the ratio of B's profit to A's profit is 3:4, find the ratio of B's profit to C's profit. Okay. So we have ABC. A started with a certain amount, right? B joined by investing 50% more than A, and C joined by investing 20% more than A. 50% is 1/2, 20% is 1/5. So take A's value as a multiple of 10. So let us say A invested 10x, investment is 10x, B invested 15x, and C will invest 12x. Now we are given that after some time B joined the business, okay, and by investing 50% more than A, then after some time C also joined at the end of 1 year. Okay, so suppose the time period of A is 12 months, that is given to us. Suppose the time period for B is n months. Okay, so the time period is n months, so the time period for C will be n minus 1. Why? Because C joined after one more month, so C will serve for one lesser month as compared to B, right? So we are given B's profit to A's profit ratio is 3:4. So 120x ratio 15 and x, this is 3:4. X is removed. So we will have, if this is 3:4, so let's make it 120. And this will be 90. Sorry, this will be 90. So 15n is 90. Okay, so this is 3:4. 3 is for B and 4 is here. So we equated it to 120 and this will become 90. So 15n is 90, n is 6. N is 6. Now we need to tell
the ratio of B's profit to C's profit. B and C, the investment is 15:12 and the time period is 6 and 5. 90:60, which is 3:2. So the profit is 3:2. Pretty simple. So partnership is very simple. You just have to take the ratio of investment, multiply with the ratio of time, you get the ratio of their profits. Okay, that's how we solve this particular question. Partnership is lesser asked in CAT but asked in other exams. Okay, so this was today's session. I hope you enjoyed the questions. Some of the questions were quite challenging as well. ठीक है, मिक्स पैक था, कुछ इजी क्वेश्चन भी थे, मॉडरेट भी थे, डिफिकल्ट भी थे. ठीक है, रेशियोज में हमने कुछ कुछ डिफिकल्ट भी देखे और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखे जिन्हें अटेम्प्ट नहीं करना होता है. ठीक है, तो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. There are 3 questions for you to answer in the comments of this video. देखते हैं आप में से सबसे पहले इन क्वेश्चंस को कौन आंसर करता है. एंड in case you want the PDF of these sessions, you can get them on our Telegram group. हमारा Telegram group ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको ये सारे sessions के PDF मिल जाएंगे. And in case you are preparing for MBA entrance examinations and are looking for mock tests, you can try our mocks for different examinations. Okay, अभी CAT के साथ साथ हमने NMAT और SNAP के लॉन्च कर दिए. SAT भी हमारा जल्दी लॉन्च हो जाएगा, right? And as the exams get announced, especially GK वाले एग्जाम्स हम बाद में ही करते हैं, और जैसे जैसे एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आने लगेंगे पता चलेगा कि ये पैटर्न है. So we'll keep launching these mock tests. So this was today's session, day 7, and I hope you enjoyed this. And please don't forget to like this video. और नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए. पूरे 30 डेज का शेड्यूल है, स्टार्टिंग में बताया था. ठीक है, 30 डेज में आप देखोगे कि काफी चेंज आ जाएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में. आप काफी बेटर वे में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और डेफिनेटली आपको बेनिफिट देगा आपके मॉक टेस्ट में, और डेफिनेटली एग्जाम्स में भी आप बेटर वे में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे.